रेत के समंदर पर बसा था मकरगढ़, राजस्थान का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य। यहाँ के लोग मेहनती थे, राजा न्यायप्रिय और वीर, और किले इतने विशाल कि बादल भी झुककर उन्हें सलाम करते। राज्य का गौरव था वहां के दो आम नागरिक, धर्म सिंह और वीर सिंह। धर्म सिंह एक सुनार का बेटा था, लेकिन साधारण सुनार नहीं। वह गहनों में जान डाल देता था और उसकी सोच में दूरदृष्टि थी। जब कोई समस्या आती, वह पहले 10 बार सोचता, सभी विकल्पों का विश्लेषण करता, फिर समाधान पर पहुंचता। लोग कहते, अगर धर्म सिंह सलाह दे तो राजा भी कान धरकर सुने। वहीं वीर सिंह लोहार था। उसकी भुजाओं में वो ताकत थी जिससे तलवारें जन्म लेती और दुश्मनों की गर्दनें झुकती। उसका स्वभाव तेज था, पर दिल साफ। अगर कोई अन्याय करता तो वीर सिंह सीधा वार करता, चाहे सामने राजा हो या राक्षस। दोनों की मित्रता ऐसी थी जैसे बुद्धि और बल का संगम। एक दिन मकरगढ़ की राजधानी रायणगढ़ में दरबार लगा। राजा वीरभान सिंह चिंतित थे। सीमा पर बसे गजनी राज्य के शासक मिर्जा खान ने बार बार घुसपैठ की कोशिश की थी। सेनापति जलराज ने कहा, महाराज, यह बार बार की चोरी जैसी घुसपैठ हमारी प्रतिष्ठा पर आघात है। युद्ध होना चाहिए। धर्म सिंह, जो अब राज्य के सलाहकार मंडल में था, बोला, महाराज, सीधा युद्ध हानि पहुंचा सकता है। क्यों न हम शांति प्रस्ताव भेजें और साथ ही गुप्तचरों से जानकारी लें कि मिर्जा खान की मंशा क्या है। जलराज हंसा, सुनार की बुद्धि काम नहीं आएगी यहां, तलवारें ही बोलेंगी। राजा असमंजस में पड़ गए। लेकिन तभी कुछ दिन बाद खबर आई कि गजनी की सेना ने सीमांत गांव बनगढ़ पर धावा बोल दिया है। अब युद्ध अवश्यंभावी था। राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। लोहार वीर सिंह को बुलाया गया, शस्त्र बनाने के लिए। राजा बोले, वीर सिंह, इस युद्ध में तुम्हारे शस्त्र हमारी पहली ढाल होंगे। वीर सिंह बोला, महाराज, मैं केवल तलवार नहीं बनाऊंगा, मैं खुद तलवार बनकर युद्ध भूमि में उतरूंगा। धर्म सिंह ने मुस्कुराकर कहा, और मैं युद्ध से पहले दुश्मन की चालें पकड़ने की कोशिश करूंगा। युद्ध से पहले एक रात गुप्तचरों ने खबर दी कि सेनापति जलराज ने मिर्जा खान से गुप्त संधि कर ली है। युद्ध के समय वह मकरगढ़ की सेना को धोखा देगा। यह सुनते ही धर्म सिंह ने राजा को सतर्क किया। राजा को यकीन नहीं हुआ। जलराज तो बचपन से मेरे साथ है। धर्म सिंह बोला, यही तो सबसे बड़ी चूक होती है महाराज, जब हम अपने सबसे नजदीकी पर आंख मूंद लेते हैं। राजा ने धर्म सिंह को आदेश दिया कि वह प्रमाण लाकर दे। धर्म सिंह ने दिन रात गुप्तचरों के साथ योजना बनाई और सबूत इकट्ठे किए। एक सप्ताह बाद महल के गुप्त तहखाने से जलराज के मिर्जा खान को भेजे गए पत्र और सोने की मुद्राएं मिली। अब राजा को धर्म सिंह की सुनारी बुद्धि पर पूरा यकीन हो गया। जलराज को बंदी बनाकर नई सेना बनाई गई। युद्ध भूमि बनी नागधार घाटी, जहां रेत में लड़ना पानी में लड़ने से कठिन होता। मिर्जा खान ने चालाकी से अपने सैनिकों को ऊंचे टीलों पर बिठाया और मकरगढ़ की सेना को घाटी में फंसा दिया। 3 दिन चले युद्ध में मकरगढ़ की सेना बिखरने लगी। धर्म सिंह ने कई रणनीतियां सुझाईं। बाईं ओर से घूमकर हमला, रात के अंधेरे में गुप्त आक्रमण, टीलों को खोदकर बारूदी सुरंगें, बट सब विफल। राजा बोले, धर्म सिंह, तुम्हारी 100 चालें भी नाकाम रहीं। अब तभी वीर सिंह आगे आया। वीर सिंह बोला, महाराज, अब समय है एक लोहार की चोट का। मैं अकेले ही मिर्जा खान के शिविर पर वार करूंगा। उसका सिर काट कर लाया तो युद्ध वहीं खत्म होगा। धर्म सिंह ने विरोध किया, यह आत्मघाती है। वीर सिंह बोला, मैं अब तक तुम्हारे 100 सुझावों के पीछे खड़ा था, अब एक बार मेरी एक चोट को भी मौका दो। रात को वीर सिंह ने अपनी सबसे भारी तलवार उठाई, अपने कुछ सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को लिया और चुपचाप मिर्जा खान के शिविर की ओर निकल पड़ा। भोर होने से पहले ही मिर्जा खान के शिविर में कोहराम मच गया। आग लग गई, सैनिक भागने लगे और कुछ ही देर में वीर सिंह मिर्जा खान का कटा सिर लेकर लौटा। राजा ने देखा तो सन्न रह गए। धर्म सिंह ने कहा, यह होती है एक लोहार की चोट। मकरगढ़ की सेना में जोश भर गया। गजनी की सेना युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई। राजा वीरभान सिंह ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज हमने जान लिया कि बुद्धि और बल दोनों की आवश्यकता होती है। धर्म सिंह की 100 सूझबूझ और वीर सिंह की एक चोट, दोनों ने मिलकर हमें विजय दिलाई। लेकिन इस जीत की चाबी बनी एक वार लोहार का। बरसों बाद जब दोनों मित्र वृद्ध हो चुके थे, लोग अब भी कहते, अगर धर्म सिंह जैसा सुनार हो तो 100 बार सोचो,
अगर वीर सिंह जैसा लोहार हो तो एक बार में काम तमाम हो जाए। और तभी सच होती है कहावत, 100 सुनार की, एक लोहार की। मकरगढ़ की विजय के 5 वर्ष बाद शांति लौटी, लेकिन धर्म सिंह और वीर सिंह जानते थे कि इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। धर्म सिंह अब राज्य के प्रधान सलाहकार बन चुके थे और उनकी बुद्धि की गूंज पड़ोसी राज्यों तक थी। वहीं वीर सिंह राज्य सेना के महानायक थे, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन पीछे हट जाते। राजा वीरभान सिंह वृद्ध हो चुके थे और युवराज विक्रम सिंह के हाथों में अब शासन की बागडोर धीरे धीरे आ रही थी। राज्य नवगंज, जो पहले गजनी का मित्र था, अब शांति का ढोंग रचाकर मकरगढ़ से वैवाहिक संबंध जोड़ना चाहता था। नवगंज की रानी कुंभवती अत्यंत सुंदर परंतु राजनीति में पारंगत और महत्वाकांक्षी थी। उसने प्रस्ताव भेजा, मेरी पुत्री रत्नावली का विवाह युवराज विक्रम सिंह से हो। धर्म सिंह ने कहा, महाराज सतर्क रहें, यह संबंध हमारे राज्य की आत्मा पर बंधन हो सकता है। परंतु राजा ने अपने पुत्र के आग्रह और अन्य दरबारियों के दबाव में यह विवाह स्वीकार कर लिया। मंत्री गदाधर, जो हमेशा धर्म सिंह की खामोश विरोधी था, नवगंज की महारानी के संपर्क में था। वह चाहता था कि धर्म सिंह को हटाकर स्वयं प्रधान और वीर सिंह को भी सत्ता से दूर करे। उसने धर्म सिंह पर झूठा आरोप लगाया कि वे नवगंज से धन लेकर गुप्तचरी कर रहे हैं। राजा भ्रमित हो गया। युवराज ने धर्म सिंह पर अविश्वास जताया। धर्म सिंह बोला, महाराज, मुझे न्याय मिले या मृत्यु, पर एक अवसर चाहिए सच्चाई लाने का। धर्म सिंह को बंदी बना लिया गया। खबर सुनकर वीर सिंह क्रोधित हो उठा। जिसने राज्य बचाया उसे ही कैद किया गया। अगर आज मैं चुप रहूं तो कल न्याय भी बंधक बन जाएगा। वीर सिंह ने गुप्त रूप से धर्म सिंह को छुड़ाया और दोनों निकल पड़े नवगंज की असली सच्चाई जानने। नवगंज में धर्म सिंह को पता चला कि रानी कुंभवती और मंत्री गदाधर मिलकर मकरगढ़ पर कूटनीतिक आक्रमण की योजना बना चुके हैं। विवाह केवल बहाना था। रत्नावली विवाह के बाद मकरगढ़ के खजाने की चाबी बनती और नवगंज धीरे धीरे राज्य को निगल लेता। धर्म सिंह ने सबूत इकट्ठे किए, लेकिन तभी उन्हें घेर लिया गया। वीर सिंह ने एक ही वार में 3 सैनिकों को धराशायी किया और दोनों भागते भागते एक पहाड़ी गुफा में पहुंचे। वहां धर्म सिंह ने वीर सिंह से कहा, भाई, अब समय है कि हम दोनों फिर एक हो जाएं। तेरी शक्ति और मेरी नीति को एक कर दें। दोनों चुपचाप मकरगढ़ लौटे, लेकिन तब तक युवराज ने रत्नावली से विवाह कर लिया था और रानी कुंभवती की सेना ने राजधानी की ओर कूच कर दिया था। धर्म सिंह ने राजा को सबूत दिए, पर मंत्री गदाधर ने सब झुठला दिया। वीर सिंह आगे आया और बोला, अब बहुत हो गया। अब चलेगा न्याय का युद्ध, जहां फैसला करेगा लोहार का हथौड़ा। राजा ने उन्हें 1 दिन का समय दिया। अगर वे कुंभवती की सेना को रोक सकें तो दोष मुक्त, वरना मृत्युदंड। धर्म सिंह ने सेना की चालों का अनुमान लगाकर जंगल में जाल बिछवाया। गड्ढे, छुपे तीरंदाज और बारूद की सुरंगें। वीर सिंह स्वयं सबसे आगे खड़ा था, अपने हाथ में वही पुरानी तलवार जिससे उसने मिर्जा खान का सिर काटा था। नवगंज की सेना जैसे ही आगे बढ़ी, पहले धर्म सिंह की योजना से भ्रमित हुई, फिर वीर सिंह की झंझनाहट भरी हुंकार से थर्रा उठी। एक ही वार में वीर सिंह ने दुश्मन के सेनापति को गिरा दिया। बाकी सेना भाग गई। राजा ने सबके सामने मंत्री गदाधर को बंदी बनाया। युवराज ने क्षमा मांगी। धर्म सिंह और वीर सिंह को राज्य का रक्षक द्वय घोषित किया गया। राजा ने कहा, धर्म सिंह ने 100 बार समझाया, पर किसी ने नहीं सुना। फिर वीर सिंह ने एक बार किया और सब बदल गया। आज फिर सिद्ध हुआ, 100 सुनार की, एक लोहार की। अंत में धर्म सिंह और वीर सिंह ने सत्ता स्वीकार नहीं की। वे दोनों एक गुरुकुल खोलकर युवाओं को नीति और पराक्रम सिखाने लगे। लोग आज भी कहते हैं, जब धरती पर अन्याय बढ़े तो या तो 100 सुनार सजग हों या एक लोहार जागे, क्योंकि एक लोहार की चोट इतिहास बदल देती है।